हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो आज इस वीडियो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, उसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे बाई सेल कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो सब समझाने की ट्राई करूंगा। और पूरे एफ के बेसिक्स हैं उसको कवर करने की ट्राई करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम ईजी लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझा सकूँ, ताकि आपका भी बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो। टू द पॉइंट ही बात करेंगे। काफ़ी न्यू ट्रेडर्स आ चुके हैं मार्केट में, तो काफ़ी बिगनर्स की रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू गाइस। सो लेट्स रोल इन नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो डेरिवेटिव वो होता है जिसकी जो खुद की वैल्यू है वो एक दूसरे प्रोडक्ट से निकाली जाती है। उसकी खुद की वैल्यू कुछ होती नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू अज्यूम की जाती है, उसे हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे क्रूड ऑयल की और पेट्रोल की बातें करें तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहती है। क्रूड ऑयल सस्ता या महंगा होएगा उस हिसाब से पेट्रोल की प्राइस कम या ज़्यादा होगी, क्योंकि पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा तो पेट्रोल भी सस्ता होएगा, अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। तो इसे एक डेरिवेटिव कहते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की हम बात करें, जैसे रिलायंस का फ्यूचर है, उसकी जो वैल्यू है वो रिलायंस के स्पॉट के चार्ट के हिसाब से निकाली जाती है। स्पॉट मतलब जो रिलायंस का शेयर है उसके शेयर की वैल्यू के हिसाब से। अगर रिलायंस का शेयर नीचे जा रहा है तो जो फ्यूचर होगा रिलायंस का, उसका प्राइस भी नीचे जाएगा। अगर रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो जो रिलायंस का फ्यूचर है वो भी ऊपर जाएगा। जैसे रिलायंस का जो फ्यूचर या ऑप्शन है वो उसके स्पॉट प्राइस या उसके स्टॉक का एक डेरिवेटिव बोला जाएगा। और सेम जैसे निफ्टी में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, या बैंक निफ्टी में भी होती है, या जैसे फाइनेंस निफ्टी में भी ट्रेडिंग होती है, तो निफ्टी के फ्यूचर की जो प्राइस है वो अप डाउन होती है निफ्टी के स्पॉट के प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, स्पॉट एक इंडेक्स है और इंडेक्स की अगर वैल्यू कम हो रही है, नीचे जा रही है अगर निफ्टी, तो निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी नीचे जाएगा। अगर निफ्टी का इंडेक्स जो स्पॉट प्राइस है वो बढ़ रहा है तो निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से ऑप्शंस में भी, कॉल और पुट में, ये स्पॉट की वैल्यू ही यूज की जाती है एज अ डेरिवेटिव, इसलिए इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बोला जाता है दोस्तों। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं या सिंपल लैंग्वेज में, तो ये एक इस टाइप का एग्रीमेंट है जिसमें कि आप एक फ्यूचर की डेट या एक्सपायरी डेट तक उस शेयर को आज के एग्रीड प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं। इसमें मार्जिन लगता है और दोनों पार्टीज जो होती है, बायर और सेलर, दोनों को ही मार्जिन पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो की फीचर्स है उसकी कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो की फीचर है वो है आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि सपोज करते हैं कैश सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है तो आप उसमें इस सिचुएशन में बाय कर सकते हो स्टॉक को और वेट कर सकते हो उसको ऊपर जाने का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक कोई है XYZ स्टॉक और वो अभी नीचे आने वाला है और शायद उसमें नेगेटिव बायस आप लग रहे हो, तो नेगेटिव बायस के साथ आपके पास जो ऑप्शन है कैश मार्केट में वो सिर्फ आप इंट्राडे में ही ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। और इंट्राडे में आपको मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देनी पड़ेगी या कवर अप कर देना पड़ेगा। तो अगर वो स्टॉक उस दिन साइडवेज हो गया या थोड़ा सा ऊपर चला गया तो आपको अपना लॉस बुक करके भी वो ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, जबकि आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगा या आपके पास कुछ ना कुछ एनालिसिस होगी जिससे कि आप ये कन्विक्टेड हो कि वो स्टॉक को नीचे जाना है, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो कैश सेगमेंट में सेल शॉर्ट करके। लेकिन यही चीज आप फ्यूचर सेगमेंट में कर सकते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में आप चाहो तो शॉर्ट करके भी उसको होल्ड कर सकते हो अप टू द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी से पहले आप कभी भी अपनी पोजीशन वापस से क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज द मेन की फीचर कि आप उसको लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जाना है तो आप उसका फ्यूचर बाय कर सकते हो, और आपको अगर लगता है कि इसका स्टॉक नेगेटिव बायस में या आपको बेरिश सेंटिमेंट्स लग रहे हैं उसके, तो आप उसको शॉर्ट करके भी होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी डेट तक। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ फ्यूचर्स गाइस। और दूसरी अगर मैं बातें करूं तो ट्रेड्स इन लॉट वाइज, इसमें लॉट के हिसाब से काम होता है दोस्तों। जैसे अगर निफ्टी की बातें करें तो निफ्टी का जो फ्यूचर है उसकी लॉट साइज 50 है। तो अगर आप एक लॉट बाय या सेल करते हो तो 50 यूनिट्स आपके हाथ में आते हैं। तो उसकी जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन है एक लॉट में आपको प्रॉफिट या लॉस 50 के हिसाब से होगा। अगर आप रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हो तो रिलायंस का फ्यूचर के जो लॉट साइज है वो 250 है। तो अगर आप एक भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हो रिलायंस का, तो 250 शेयर्स में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जितनी उसकी फ्लक्चुएशन होगी, वो सारी फ्लक्चुएशन आपको एक लॉट में आएगी। और इसमें लॉट वाइज ही होता है। अगर आप चाहो कि मुझे 100 क्वांटिटी रिलायंस की शॉर्ट करनी है तो वो आप इंट्राडे में कैश सेगमेंट में ही कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर्स में काम करना है दोस्तों तो लॉट वाइज करना पड़ेगा, और जो मिनिमम लॉट वैल्यू होगी, हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग लॉट वैल्यू होती है, तो आपको उस हिसाब से लॉट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो एग्जांपल, जैसे आपको रिलायंस का एक लॉट बाय करना है तो आपको मिनिमम 250 क्वांटिटी शेयर्स आएगी एक लॉट में, तो लॉट वाइज ही इसमें काम होता है। और एक्सपायरी डेट की बातें करूं दोस्तों, तो जो लास्ट थर्सडे होता है एवरी मंथ का, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है लास्ट थर्सडे। और या तो अगर थर्सडे को हॉलीडे तो उससे एक दिन पहले एक्सपायरी होगी एवरी मंथ का। जैसे मैं अगर आपको भी बताऊं तो अभी
हम सितंबर में चल रहे हैं, तो सितंबर के मंथ में आप देखेंगे दोस्तों, तो सितंबर में अभी फिलहाल 30 सितंबर जो है वो लास्ट थर्सडे है, इसलिए ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी 30 को। अगर 30 को हॉलीडे होती तो 29 को एक्सपायरी होती। सो जो लास्ट थर्सडे होता है एवरी मंथ का, लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायरी होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक लेवरेज प्रोडक्ट होता है दोस्तों। तो लेवरेज का मतलब है कि आप जितना पैसा देते हो उससे 3-4 गुना माल आपको ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको 250 क्वांटिटीज़ रिलायंस की अगर स्टॉक की बाय करनी है, जो कि अप्रोक्स 5 to 6 लाख रुपीज़ के आसपास का होता है, तो आप खाली उसका 20 to 25% एज अ मार्जिन दे के ही उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। 250 क्वांटिटी उसका फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। तो उसमें जितनी 5 to 6 लैक्स के माल में या उतनी क्वांटिटी में जितना मूवमेंट होएगा, उतना ही मूवमेंट आपको उसके 25% मार्जिन पे किए हुए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी होएगा दोस्तों। लेकिन फ्यूचर की आपको मैं बात बता दूं तो ये एक लेवरेज प्रोडक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सेस लेवरेज में ट्रेड करना है, क्योंकि लेवरेज जो होती है दोस्तों वो दोनों साइड की तलवार है, और लेवरेज में ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। अगर आप रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करना जानते हो तो ही आपको लेवरेज यूज़ करना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो लेवरेज आपके काम की चीज़ है, आपको फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आप लेवरेज को गलत तरीके से यूज़ करोगे, रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे, तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो पूरे भी साफ हो सकते हैं। क्योंकि कोई स्टॉक में 5 to 10% का मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है, 20% का मूव आना बड़ी बात नहीं है, और आपने जितना अपफ्रंट एज अ मार्जिन पे किया वो पूरा का पूरा भी आपका लॉस हो सकता है दोस्तों। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, तो आपको एक ब्रोकर के वहाँ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और अगर ब्रोकर की मैं बात करूँ तो एक ब्रोकर को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि है एडलवेस ब्रोकरेज फर्म। आप एडलवेस मोबाइल ट्रेडर ऐप के साथ अपने सारे मार्केट के इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटीज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा को मॉनिटर कर सकते हैं। यही नहीं, आप इस ऐप से बीएससी, एनएससी, एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। एडलवेस आपको एडवांस चार्टिंग, ऑप्शन एनालिसिस, मल्टीपल वॉच लिस्ट, रिसर्च रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। और ये आपको एफएनओ ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के साथ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैप्चर करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है। इस ऐप पर आप अपने सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स, रिपोर्ट्स फ्री में जान सकते हैं। ये ऐप आपको फ्री डीमैट अकाउंट बिना किसी ओपनिंग चार्जेस के ओपन करके देता है, और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर ऑन इक्विटी और एफएनओ पे चार्ज लेता है एज अ ब्रोकरेज। सो अब देर किस बात की दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके एडलवेस मोबाइल ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में ही अपना डीमैट अकाउंट भी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग साइकिल्स की बात करें तो इसमें आप 3 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल कर सकते हैं, जो कि नियर मंथ होता है, जो कि फर्स्ट मंथ जो करंट रनिंग मंथ होता है उसको नियर मंथ बोला जाता है। नेक्स्ट मंथ होता है अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अगले महीने के लास्ट थर्सडे पे जो एक्सपायर होता है वो सेकंड मंथ हो गया। और एक होता है फार मंथ, जो कि उसके भी आगे का जो मंथ है उसके लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो हमेशा 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, बट देन लिक्विडिटी आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी होती नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो जो नियर मंथ होता है, करंट मंथ होता है, उसी में होती है दोस्तों, और उसमें ही करना वायबल भी रहता है। और इसी तरीके से जैसे कोई महीना खत्म होता है तो उसके आगे का 1 महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, तो उसमें आप बाय या सेल कर सकते हो। और एक्सपायरी का मैंने आपको जैसे बताया लास्ट थर्सडे को होता है एवरी मंथ के। और दोस्तों लास्ट थर्सडे का मतलब ये नहीं है कि आपको तब तक पोजीशन ओपन रखनी पड़ेगी। आप पोजीशन बीच में कभी भी ओपन कर सकते हो, कभी भी क्लोज कर सकते हो, कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, नई पोजीशन ओपन भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन लास्ट थर्सडे तक आपको क्लोज करनी पड़ेगी पोजीशन को, वरना फिजिकल डिलीवरी आपको लेनी पड़ती है। इसलिए लास्ट थर्सडे से पहले आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। और दोस्तों ऑप्शंस की बातें हम आगे करेंगे, लेकिन ऐसे इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं जो कि वीकली ऑप्शंस भी होते हैं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड होती है वीकली ऑप्शंस में, और वो एवरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। जो वीकली ऑप्शंस होते हैं उसमें मंथली भी आता है और वीकली भी आता है। तो जो वीकली ऑप्शंस होते हैं वो हर थर्सडे को, एवरी वीक का जो थर्सडे होता है दोस्तों उसमें एक्सपायर होते हैं। और अगर थर्सडे को कोई हॉलीडे होती है तो एक दिन पहले एक्सपायर होते हैं, बाकी जनरली एवरी थर्सडे ऑफ द वीक को एक्सपायर होते हैं वीकली ऑप्शंस। तो दोस्तों अभी हम एमटीएम की बात करते हैं, मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट। इसमें डेली एडजस्टमेंट होता है। तो अगर आपने आज कोई भी सपोज कीजिए निफ्टी का या बैंक निफ्टी का एक लॉट लिया है, रिलायंस का एक लॉट लिया है, उसमें अगर आप 5000 रुपीज आज प्लस है और आपने अपनी पोजिशंस को ओपन रखी है, तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ये 5000 रुपीज ऐड कर दिया जाएगा, और जो मार्जिन ब्लॉक है वो उतना ही रहेगा। और लेकिन अगर आपका आज की पोजीशन एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपीज माइनस में है, तो आपको ये 10,000 रुपीज अलग से पे करना पड़ेगा एज अ मार्जिन। जो मार्जिन ब्लॉक है वो तो रहेगा ही, और ये 10,000 रुपीज अलग से आपको पे करना पड़ेगा। आपके अकाउंट में वो एक्स्ट्रा होना चाहिए उतना पैसा। अगर वो नहीं होएगा तो जो ब्रोकर होएगा वो आपके अकाउंट में से उस क्वांटिटी को या उस लॉट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी बेच सकता है या बाय कर सकता है, पोजीशन को क्लोज कर सकता है, और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस क्या होता है, तो ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन जो है उसको हम छोड़ देते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ। तो एक एग्जांपल पे जाते हैं। तो सपोज करते हैं आपको एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू अभी 50 लाख रुपीज है, और आपको लगता है कि उस एरिया में नया डेवलपमेंट होने वाला है, या कोई गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट पास होने वाला है, या कोई नया गार्डन बनने वाला है, या कोई भी रीजन से XYZ रीजन से उस
हाउस की जो वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो बढ़ के 50 लाख से 60 लाख रुपीज हो जाने वाली है। लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है और आपके पैसे 3 महीने के अंदर आने वाले हैं, इसलिए आपको फिर ये प्रॉपर्टी महंगी लेनी पड़ेगी, ऐसा आपको लग रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर जो घर का सेलर है, हाउस का सेलर है, वो आपके पास आता है और आपको अगर बोलता है कि आपके पास 3 महीने में जब भी पैसे आएंगे मैं आपके एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, मैं आपको ये घर 50 लाख रुपीज में दूंगा, तो ये एक अच्छा सौदा है कि नहीं है। लेकिन कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, इसलिए इसके लिए जो ऑप्शन का जो सेलर होता है वो आपसे, या इस हाउस का सेलर है वो आपसे 1 लाख रुपए प्रीमियम चार्ज करेगा। 1 लाख रुपए एज अ प्रीमियम आपसे लेना चाहता है कि 1 लाख रुपए आप मुझे अभी दे दो, और फिर अगर 3 महीने के अंदर आप जब भी आओगे, ये घर की वैल्यू कितनी भी बढ़ गई हो, 60 की जगह 70 हो गई हो, 80 लाख हो गई, तो भी मैं आपको 50 लाख में ये घर बेचूंगा। तो इस टाइप का एग्रीमेंट का एक ऑप्शन देता है आपको। तो आप अगर इस सिचुएशन में ये ऑप्शन का एग्रीमेंट ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सौदा है, क्योंकि आपको लगता है कि ये घर की वैल्यू बढ़ने वाली है और आप ये ऑप्शन उससे बाय कर लेते हो। इसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं ऑप्शन की दुनिया में। अब आपने जैसा सोचा था, 3 महीने गुजर गए और 3 महीने में ये घर की वैल्यू 60 लाख रुपीज हो गई है, तो आपके लिए एक फायदे का सौदा हो गया, क्योंकि आपको जो घर ऑलरेडी आपने बाय करना था वो आपने बाय कर लिया और आपने 50 लाख रुपीज में ही ये बाय किया, जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपीज हो गई है। तो आपकी लेकिन कॉस्टिंग आ गई है 50 लाख प्लस 1 लाख रुपीज, जो आपने इसको प्रीमियम दिया था ये ऑप्शन खरीदने के लिए। तो आपको ये 51 लाख रुपीज में पड़ता है घर, जो कि ऑलरेडी 60 लाख रुपीज से तो बेटर ही है। तो अब हम दूसरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं दोस्तों, की जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि घर की वैल्यू 3 महीने बाद 60 लाख रुपीज हो जाएगी, लेकिन कोई भी रीजन से आपके जो कंफर्मेशन थे वो फुलफिल नहीं हुए, या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई, या उधर जो कोई प्रोजेक्ट नया आने वाला था वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आया और ये हाउस की वैल्यू 50 लाख रुपीज से घट के 40 लाख रुपीज हो गई। तो अब इस सिचुएशन में आप इस घर को खरीदने जाओगे कि अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी इसकी वैल्यू 40 लाख रुपीज हो गई, तो आपको ओपन मार्केट में 40 लाख रुपीज में ये हाउस मिल ही रहा है, तो आप ये ऑप्शन को एग्जीक्यूट क्यों करोगे? ये ऑप्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 51 लाख रुपीज में पड़ेगा ये घर, इसलिए आप इस ऑप्शन को भूल जाओगे। आपने जो प्रीमियम दिया था वो आपका लॉस हो जाएगा, उसको आप भूल के चले जाओगे। और इसमें ऑप्शन सेलर का फायदा हो गया, क्योंकि उसने आपको जो ऑप्शन बेचा था उसका घर की जो वैल्यू है वो तो जो होनी थी वो हो ही गई है, लेकिन 1 लाख रुपए उसने आपसे जो प्रीमियम ले लिया वो उसका फायदा हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन की दुनिया में एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, इसका मतलब है कि आप बुलिश हो, आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप प्रीमियम देते हो और कॉल ऑप्शन को आप बाय करते हो। और जब आप पुट ऑप्शन को आप बाय करते हो तो आपको लगता है कि इसकी वैल्यू कम होने वाली है, उस एसेट की या उस स्टॉक की या उस इंडेक्स की, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। उसका मतलब आप बेरिश व्यू रख रहे हो और आप चाहते हो कि प्राइस नीचे आए उस स्टॉक का, और नीचे आएगा तो आपका फायदा होगा। कॉल ऑप्शन में प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका फायदा होगा। ये हुई बाय की साइड। लेकिन कॉल ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सेम उसी तरीके से पुट ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो आइए वो भी समझते हैं। तो जो ऑप्शंस की टाइप्स है दोस्तों, सबसे पहले अब हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन की बातें करते हैं। तो कॉल ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हो और कॉल ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो। कॉल ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो मतलब वो स्टॉक या वो सिक्योरिटी या वो इंडेक्स को आप चाहते हो कि वो ऊपर जाए, उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। और सेम जैसे आप बाय करते हो तो फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई बेचने वाला भी है, तो जो सेलर है उसका ये व्यू होता है कि या तो ये साइडवेज रहेगा या नीचे जाएगा, वो दोनों ही केस में पैसा बनाएगा। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो खाली अगर आपका व्यू करेक्ट निकला और प्राइस ऊपर गया तो ही आप पैसा बना सकते हो। और जो ऑप्शन सेलर है वो साइडवेज रहा तो भी पैसा बनाएगा, या नीचे गया तो भी पैसा बनाएगा, या थोड़ा सा ऊपर गया तो भी पैसा बनाएगा। तो उसके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है वो ज्यादा होता है। और वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के ही ऑप्शन के जो प्राइसिंग होते हैं वो मार्केट में होते हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन कभी सस्ता नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसकी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी हो सकती है उतना प्रीमियम ऑलरेडी पे कर रहे हो। और मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स जो होते हैं दोस्तों वो लॉस ही करते हैं, और ऑप्शन सेलर्स होते हैं ज्यादातर केस में उनका ही बेनिफिट होता है। इसलिए ऑप्शंस को बाय करने में ज्यादा बेनिफिट नहीं, ऑप्शंस को सेल करने में ज्यादा बेनिफिट है। तो सेम हम ऐसे पुट की अगर बात करें तो पुट ऑप्शन होता है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो मतलब आप चाहते हो कि वो स्टॉक नीचे जाना चाहिए तो ही आपका पैसा बनेगा। और आप बाय कर रहे हो तो कोई तो सेलर है उस पुट ऑप्शन का, तो जो पुट ऑप्शन का सेलर है वो या तो बुलिश होता है या न्यूट्रल होता है। उसको लगता है या साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा, बस कहीं नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो दोनों सिचुएशन है, ये दोनों सिचुएशन में वो पैसा कमाएगा। या थोड़ा सा भी कहीं नीचे गया पर ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं गया तो भी वो पैसा बनाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर्स भी होते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, आपको जो खाली प्रीमियम है उतना ही पे करना पड़ता है। और जो ऑप्शन सेलिंग है दोस्तों उसमें फ्यूचर्स का जितना मार्जिन ब्लॉक रहता है पैसा ज्यादा लगता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो हमेशा ऑप्शन सेलर की ही ज्यादा होती है, फिर चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शंस कहीं पे भी बाय या सेल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके व्यू सही नहीं होते, अगर आपको ट्रेंड्स पहचानना नहीं आता तो ऑप्शन सेलिंग में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना
चाहिए, ट्रेंड्स पहचानना आना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसमें कि प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स है, जो कि एक वेबिनार है जो कि अप्रोक्स 2 आवर्स का है। आप वो फ्री वेबिनार भी उसमें एनरोल कर सकते हैं और प्राइस एक्शन के बारे में और ट्रेंड्स के बारे में काफी कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। सो यू कैन विजिट माय वेबसाइट विच इज trendtraderkaran.com। और दोस्तों अगर आपको डीपर नॉलेज सीखना है तो फिर आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे कोर्स भी अवेलेबल है और उसके बाद आपको मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं मेंटरशिप देता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप जो कोर्स में सीखते हो वो जब लाइव मार्केट में हमें एनालिसिस में कहीं कुछ मिलती है अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मैं आपके शेयर भी करता हूँ सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ। जैसे ये एक पूरा डिस्कॉर्ड का सर्वर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये टीटी के स्विंग एनालिसिस लिखा है। जैसे ये साइन के एनालिसिस लास्ट वीक शेयर की थी और सेम डे 3% अप इसमें मूव मिल गया था। और जब मैंने एंटर किया था तब मैं शेयर भी किया था, आई एंटर्ड साइन, और आप देखेंगे तो इसमें 3% अप इन अ सिंगल डे हो गया था। और उसके बाद काफ़ी एनालिसिस हम इसमें शेयर करते रहते हैं। जैसे रामको सीमेंट की भी एनालिसिस थी और रामको सीमेंट भी फाइनली शूटअप हुआ। उसके बाद अभी लेटेस्ट हम आपको बताएं तो ये दलमिया भारत, जो दल भारत है, उसकी एक एनालिसिस शेयर की गई है, जिसमें मैं खुद पोजीशन भी होल्ड कर रहा हूँ। तो इस टाइप से एनालिसिस में शेयर करता हूँ, जो आपको सिखाया जाता है कोर्स में वो अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसलिए एक मेंटरशिप देता हूँ। और आपको अगर बड़े गेन्स बनाने हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम का है। अभी तो मेंबर्स को देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब ये देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज 77% गेन है। ये प्रॉफिट मोटिवेशन का ग्रुप है दोस्तों। इसमें जो है सारे मेंबर्स अपने प्रॉफिट्स पोस्ट करते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे JS एनर्जी है 45% अप्रॉक्स प्लस चल रहा है इनका। तो दिस इज़ द बिग गेन्स। अगर आपको मैं दूसरे और भी दिखाऊं तो जैसे आप ये देखेंगे तो डीमार्ट है, जिसमें ये 46% अप चल रहे हैं। तो आपको अगर ऐसे बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। जैसे ये आप देखेंगे तो रजत का एक दूसरा पोस्ट है, जिसमें डीमार्ट है 49% अप चल रहे हैं, और गुजरात अल्कली है जो 67% अप चल रहे हैं, और आस्ट्रल रिसेंटली जो हमने लास्ट वीक हमारे ग्रुप में शेयर किया था उसमें आप देखेंगे तो 12.7% अप चल रहे हैं आस्ट्रल में, जो कि ये शायद 1 वीक या 8 डेज या 9 डेज ही हुए एनालिसिस इसको पोस्ट किया और ऑलरेडी 12-13% ऊपर आ चुका है। आप इधर देखेंगे तो विनाइल इंडिया 20% अप। तो इस टाइप के जो अगर बड़े मूव्स आपको कैप्चर करने हैं स्विंग ट्रेडिंग में तो उसके लिए भी ये कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देखेंगे तो मैं आपको दूसरे भी कुछ दिखा देता हूँ। तो ये सारे इस टाइप से प्रॉफिट मोटिवेशन ग्रुप में प्रॉफिट्स पोस्ट करते रहते हैं। आप इधर देखेंगे जी मीडिया 131% प्लस। तो इस टाइप के जो बड़े मूव्स है दोस्तों वो कैप्चर करने में ज़्यादा मजा है स्टॉक मार्केट में। आप देखेंगे तो इधर आस्ट्रल में एक सिंगल लॉट में 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। 70,000 रुपीज़ मतलब ये 12-13% अप आ चुका है इनका। तो इस टाइप की जो अगर मूव्स आपको कैप्चर करनी है तो वो कोर्स आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद डिस्कॉर्ड सर्वर में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलेगी दोस्तों। और सीखने का बहुत मजा आएगा जब एक कम्युनिटी में ग्रुप में आप सब साथ में सीखोगे, एनालिसिस सब शेयर करते हैं इसमें, तो दूसरों के एनालिसिस भी देख के आपको कुछ सीखने मिलेगा। आप खुद भी उसमें एनालिसिस पोस्ट करोगे तो दूसरे भी उसमें से सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बेसिक्स थे ऑप्शंस और फ्यूचर्स के, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अगर आप चाहते हो मैं इसमें और डीपर जाऊं, और क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी होती है जो आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में आप हेजिंग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो वो सब भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आऊँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर 4 to 5,000 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे तो मैं और एडवांस टॉपिक्स भी लेके आऊंगा ऑप्शंस के ऊपर यूट्यूब पे फ्री में आप लोग के लिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने समझने मिला होगा। अगर मजा आया तो लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों। तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।